दोस्तों, पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की तरफ से मुसलमानों के मुस्तकबिल और विकसित भारत को लेकर एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया गया इस्लाम जिमखाने में। और पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट महमूद हकीमी साहब फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने एक रणनीति वगैरह बनाई है और इस रणनीति के तहत काफ़ी सारे आगे चलकर काम किए जाने वाले हैं पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की तरफ से। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से रहा और इसका किस तरीके से आगाज़ हुआ और किस तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम पहुंचाया गया और आगे चल के कौन कौन से प्रोग्राम महमूद हकीमी साहब करने वाले हैं पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की तरफ से। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में मुसलमानों को अपना रोल अदा करना चाहिए और मुसलमानों को स्टैंड अप के जरिए रोजगार देने वाला बनना चाहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ। जैसे पॉजिटिव फाउंडेशन में आज यहाँ एक मुंबई में एक प्रोग्राम रखा था और जितने भी यहाँ शख्सियत आई थी वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था और हमें बहुत अच्छा लगा उनके ख्यालात सुने। और हम भी यही चाहते हैं कि हमने इनको कहा है कि अपना गीत हमें खुद गाना चाहिए और मुस्लिम समाज को सभी समाजों का एक डॉक्टर का रोल अदा करना चाहिए और देश में उसको जो दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है उसमें एक हिस्सेदारी अदा करनी। ये हमारा सोच है, इसी को लेकर आज हम मुंबई आए थे और सब मिलजुल के देश को दुनिया की बड़ी ताकत बनाए। तो मैं आप आज के चीफ गेस्ट और हम सब के रहनुमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम पूछता है इनके कामों की वजह से इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। तो इतना बिजली शेड्यूल उसके बाद भी, हालांकि अभी फ़ौरन यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है इनको, लेकिन हमने मुख्तसर प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों से ताल्लुक़ भी हो जाए, लोग इनको जान मिले कि एक ऐसी शख्सियत भी है हिंदुस्तान के अंदर जो महाराष्ट्र जो पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी करती है और बेबाक नुमाइंदगी। अभी सर जो है बाहर ममालिक के दौरे पर गए थे और एक अच्छी बात यह है कि जो कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी शाना बशाना मोहतरम जनाब जगदम्बिका पाल साहब के साथ में आप रहे। उस तहत इनका कई दौरा महाराष्ट्र मुंबई का हुआ। पूरे हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो हंगामा चल रहा था अभी, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का साहब ने दौरा किया। ये हम सब की खुशनसीबी है कि हमारा एक शख्स, ये सबके हैं, हमारे लिए सबके हैं ये, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमारे सब में हमारे एक नुमाइंदा है वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, जिससे उम्मीद की किरण लगती है कि कम से कम हमारे मसाइल जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, कम से कम एक ऐसी शख्सियत है वहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम को, हमारे मसाइल को एक ढाल की कड़ी रखते हैं। मतलब हमारे मसाइल को कौन पहुँचाएगा वहाँ तक, तो हम उस उम्मीद से इनको देखते हैं। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को हम ही नहीं है बल्कि पूरा हिंदुस्तान इनको उसी उम्मीद से देखता है। तो मैं साहब का बहुत शुक्रिया हूँ और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करीब लिया जाएगा बरसात के बाद। वो सब तैयारी चल रही है 1-2 महीने के अंदर। वो साहब की सरपरस्ती में ही, खटाना साहब की सरपरस्ती में प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। ये बहुत मुख्तसर और बहुत छोटा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब अलग अलग फील्ड से हैं साहब। कुछ उलमाए किराम हैं, अलग अलग उसके कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड के समाजी लोग हैं और सब अपने आप एक अंजुमन है। मैं समझता हूँ कि मुंबई के हर इलाके से 2-2, 3-3 आदमी को हमने बुलाया है, इसीलिए 2 गोवंदी से, 2 धरावी से, 2 मालूनी से, ताकि आपकी आवाज़, आप जो आज खिताब करेंगे वो आवाज़ हर मोहल्ले, हर गली तक मुंबई में पहुँचे। और सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे तो आधे घंटे में पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, वो तो हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके हमरा जो लोग आए हैं, डॉक्टर अजीम अनवर साहब हमारे मोहसिन, डॉक्टर रियान अख्तर कासमी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। आज के प्रोग्राम की सदारत मौलाना कमर रजा अशरफी साहब फरमा रहे हैं, मोहम्मद रिजवी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मौलाना फवाद साहब हैं और हाजी कमाल खान साहब हैं। तो मैं
जो एनजीओ बनाया उसके एक मिनट बोलूँगा मैं इत्तेफाक से जब साहब का प्रोग्राम यहाँ बना बम्बई आने का उससे आधा घंटा पहले मुझे टेरिटरी कमीशन के ऑफिस से फ़ोन आया कि हकीम मुबारक को आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो गई है। तो मैंने फ़ौरन डॉक्टर जहान साहब को फ़ोन किया और डॉक्टर अजीम अनवर साहब को मैंने कहा इसके बाद क्या कर्म होगा कि साहब आ रहे हैं और साहब के आमद की वजह से हो सकता है कि हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड हो गया है। एक अच्छी मुस्बत हमको लगा तो हमने फ़ौरन जो है ऑफिस का इनॉग्रेशन भी कराया साहब के हाथ से। और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है मोदी फाउंडेशन का वो भी इन्हीं के पहला प्रोग्राम है ये एनजीओ का 3 दिन पहले रजिस्टर्ड हुआ है। अब इंशाल्लाह बहुत अलग जिस तरह हम पहले सामाजिक काम करते थे किसी और एनजीओ के पहले फार्म से आप ये खुद की एनजीओ है सबको लेके चलना है इंशाल्लाह। और अलग अलग टीम बनेगी इसके अंदर एक डॉक्टर की, एक वकीलों की, एक रिटायर्ड ऑफिसर की, सब बना करके इंशाल्लाह और पूरे मुल्क में काम किया जाएगा। क्योंकि ये मुंबई कोई ऑल इंडिया का रजिस्टर कराया हमने, इसका ऑपरेशन कोई ऑल इंडिया में होगा पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का। इसकी दिल्ली में ब्रांच होगी, मुंबई में 3 ब्रांच हम लेने जा रहे हैं, उसके बाद बिहार में पटना में एक ब्रांच है, अमीनाबाद में खुलने जा रहा है, उसके बाद कलकत्ता बंगाल में एक ब्रांच है। सब तैयारी चल रही है और सब लोग जुड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। मैं साहब से कहूँगा कि आप भी अपनी सरपरस्ती हम लोगों पर जारी रखिए और इंशाल्लाह जैसा आपने गाइड किया है उसी हिसाब से इंशाल्लाह हमारी जो काम करेगी। अब मैं हाजी कमाल खान साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर खिताब फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। जिसका मकसद ही है कि सोच बदलो समाज बदलो। उन्होंने बहुत ही अच्छे स्लोगन के साथ, बहुत ही अच्छे मकसद के साथ इस तंजीम को कायम किया है कि हमेशा इंसान को मुस्बत सोच रखनी चाहिए। मुस्बत सोच से ही तब्दीली आती है, मुस्बत सोच से ही तरक्की होती है और मुस्बत सोच से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जारी रहेगा। तो सबसे पहले मैं बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करने के लिए जनाब मौलाना परवाज़ आलम साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करें। मुझे लगता है कि जो मुझे लिस्ट मिली है तो मैं यही नाम लूंगा तो शुरू से ही नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए आप सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इज्जत पाक आप मौलाना हजरत हैं, नौजवान हैं, अलग अलग पेशों से हैं और अपने आप में आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपके फेस से लगता है। मैं आपको एक बात पीछे ले जाना चाहूंगा कि मुसलमान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर है। उसको कोई भी
प्रॉब्लम आ जाए उसको सबसे सख्त चीज पत्थर का गोली का जवाब फूल से देना है। एक बात तो ये तय है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुढ़िया जब उनके रास्ते में आती, मैं मफहूम बता रहा हूं आपको, ओरजरी एक गंदी चीज मानी जाती है। तो एक दिन नहीं आए, ओरजरी फेंकने नहीं आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चले गए कि शायद कहीं विवाद तो नहीं है, लेकिन उनके जहन में क्या था कि मैं अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह के प्यारे हबीब पे मैं गंदगी, जो सबसे गंदी चीज है वो फेंकती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या तासुर रखते होंगे, इनकी परसेप्शन क्या होगी मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि हर डे टू डे जो आपने मसाइल आप उजागर कर रहे थे, इससे बेहतरीन मसाला आपके पास कोई नहीं है। जब हम उसको भूल जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे। हम इन चीजों को भूलना नहीं। मैंने एक वाकया बताया आपको, मैं 10 भी बता सकता हूं। दूसरी बात, आज का जो ये पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन है, देखिए हम सैर करने के लिए जाते हैं, हम काम करने के लिए जाते हैं, काम करते हैं और थक जाते हैं, सैर करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? कि जब हम सैर करते हैं तो मुस्बत ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय बॉडी, मैं अपने लिए तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ कर रहा हूं। लेकिन जब हम काम करते हैं, भले हिफ्ज का ही पारा पढ़ना हो तो थोड़ा टफ लगता है, तो 10 चीजें मैं मनफी सोचता हूं, यार बड़ा टफ है, मौलवी साहब भी मारते हैं, बहुत टफ काम है, मैं काम कर रहा हूं, बहुत टफ काम है। तो इसका मतलब हम मनफी सोचते हैं। तो मनफी सोचते हैं तो ताकत एग्जॉस्ट होती है, मुस्बत सोचते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। तो अब आप हकीमी साहब का देखिए, ये कोई छोटा सा लफ्ज नहीं है। मैं बड़े सियासतदान यहां यूपी के हुए हैं, जब उन्होंने 2 लोगों के साथ चलते थे, एक के साथ, तो लोग उनको पागल समझते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप बाद में सोच लेना। तो वो ऐसे करते थे, थू थू, मतलब उस समाज को इतना दबाया था कि लोग समझते थे कि ये पागल हो गए। सिर्फ 2 लोग चलते थे, बाद में वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता आपको। ये कोई छोटा, आपका छोटा प्रोग्राम नहीं है ना। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे आप बहुत बड़े जलसे को खिताब करने के लिए बोलेंगे तो मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं इनको, हकीमी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आपने, आपकी सोच मुस्बत है, पॉजिटिव है। जैसे सैर करने में बैटरी चार्ज होती है, आपको भी दिन ब दिन ताकत मिलेगी। सोच मुस्बत रखनी है और हर काम में आपने मुस्बत रहना है। आपका डेसिबल कम हो या ज्यादा हो, आपको कोई गाली निकालता है, कोई आपकी ऑब्स्टेकल खड़ी करता है, तो आपने उसको अपनी गलती सोचना है। क्या सोचना है? अपनी गलती सोचना है कि मैं कैपेबल नहीं हुआ अपनी बात रखने के लिए। अगर मैं अपनी बात रख देता, जन जन की बात होती, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। दुनिया में कोई भी कम्युनिटी, मैं मौलाना साहब से मिला, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। तो मौलाना साहब ने आधा घंटा, बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया था, तो मैं उनको चला गया, क्या बोलते हैं, ईमानदारी करना, क्या बोलते हैं, तो मैं चला गया। तो जब मैं उठने लगा तो मैंने कहा मैं भी एक बात कहूं। उसने कहा देश की आजादी के लिए हमारे मदारिस के बच्चों ने कुर्बानी दी, हमने ये किया है, हमने सिलाखों पे हमने गर्दनें दी हैं। मतलब आधा घंटा उन्होंने मुझे सब बताया।
850 MP है। कितना? दोनों हाउसेस का देश में कितना MP है तकरीबन, और करीब कई टन किताबें हमारी लाइब्रेरी में। कितनी टन? मल्टीपल टन। लेकिन उनमें से 2-3 1-2 ही जाता है पढ़ने किताबें। तो मौलाना साहब आपकी बात वाज़ेह है, लेकिन वो किताब में लिखी है वो बात। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो कम्युनिटी अपनी बात चौक चौराहे में नहीं ला सकती, अपनी बात को जग की बात बनाना है, वही कौम जिंदा है। नहीं तो एलिनेट हो जाओगे, पीछे रह जाओगे। अपना गीत गाना पड़ेगा। कोई आपका गीत क्यों गाएगा? किसके पास टाइम है? कोई सियासी जमात आपका गीत क्यों गाएगी? क्यों गाएगी? वो इसलिए नहीं गाएगी क्योंकि आप समझ नहीं पाए। हमें कुरान में कहा गया, हमें हदीस में कहा गया कि आप इल्म हासिल करो, पढ़े, चीन भी जाना पड़े, मतलब चीन मीन्स बहुत दूर भी जाना पड़े। अब इल्म कौन सा हासिल करना है? जिससे इस कायनात को हम अंडरस्टैंड कर सके, इसकी नियामतों को अंडरस्टैंड कर सके। जिनको अभी तक साइंस ने, तहकीक ने अंडरस्टैंड करा, उसको भी अंडरस्टैंड करें। जिसको अभी कई हजार साल लगेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करें। जायज नाजायज देखें। नौकरी रास्ते में आएगी, नौकरी। लेकिन हुआ क्या? हमें अनपढ़ता के साथ जोड़ दिया गया। हमें सोचना चाहिए ना, अनपढ़ता के साथ हमें किसने जोड़ा कि ये बस्ती कौन सी है? ये अनपढ़ बस्ती। दूसरी बात, हमारा रोल जो है वो डॉन का, फिल्म में आपने देखा हो, हमारा रोल डॉन का तो नहीं था। हमारा रोल था इंसाफ का, बराबर तोलने वाला, गवाही देने वाला, जुल्म ना करने वाला, दूसरे के हक पे नजर ना रखने वाला, अमानत में खयानत ना करने वाला। तो हमें किस चीज से पहचाना जाने लगा? डॉन से। मतलब जब आप अपना रास्ता से जीर्ण हो जाओगे तो यही हाल होगा। हमें किसके साथ जोड़ने? अरे हाँ, जहां नॉनवेज नहीं होगा वहां शादी नहीं हो सकता। कोई फर्ज है, कोई वाजिब है, कोई मुस्तहब है, कोई सुन्नत है। अरे मुबाह है, जैसे नमकीन बिस्कुट है, मीठा बिस्कुट है, इससे ज्यादा ना कम है ना ज्यादा है। और अल्टरनेट फूड्स इतने आजाद हो गए हैं, तहकीक हो गई है, हम फंस गए उसी में। हमारा काम है प्रॉब्लम को हल करना। हम डॉक्टर हैं समाज के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का बताया, हमें बैठने का बताया, पड़ोसी के साथ कैसे डील करना है, हमें बराबर क्यों तोड़ना है, हमें जानवर के साथ कैसे पेश आना है। तो हमारे पास तो पूरा, हम तो हमारा पेशाब लग गया कपड़े के साथ तो नमाज नहीं होगी, गैस पास हो गया तो वुजू करना पड़ेगा। तो मैं आपके कोई सियासी भाषण करने नहीं आया हूं, मैं वैसे थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करने आया हूं। हमें सादगी के साथ जोड़ा था। हमें सोचा हम केले अपने घर में खाए, मुर्गा हड्डी उस गरीब के बाहर फेंक दी जिसको घर में बनता ही नहीं है। हमें किसने, वो आयत की है ना, मैं इतना अरबी का एक्सपर्ट नहीं हूं, वो है आयत है, पापी आई अलाई रब्बी कुमार तो कर देवा। लेकिन किन नियामतों को जुटलाओगे? पांच टाइम मुसवाक करते हैं। तो मैं बात कर रहा था, अपना गीत हमें गाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन किसने हमें अनपढ़ता से जोड़ा, किसने हमें डॉग के साथ, अब तो 90 के बाद तो टेररिस्ट के साथ भी जोड़ते हैं, कोई रोल आएगा तो हमें उन लोगों को पहचानना है, ताकत हमसे लेते हैं। किसने हमें यहां जो लाया, हमें उर्दू के साथ जोड़ा। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उर्दू हमारी जबान है, या मराठी हमारी जबान है, या अंग्रेजी हमारी जबान है। हमें तो जबान एक टूल है, एक आपके पास हथियार है, एक आपका कम्युनिकेशन करने का जरिया है, ना कम है ना ज्यादा है। अब हिंदी में भी कुरान का तर्जुमा है, मराठी में भी होगा, कन्नड़ में भी होगा, है कि नहीं है? कश्मीरी में भी होगा, उर्दू में भी होगा। तो कैसे हम रास्ते से निकल गए? आज मकसद मेरा यही था कि देश जो है उसमें अपना गीत गाना पड़ता है, अपना गीत। एक ये बात नोटी। और किसने हमें अनपढ़ता के साथ जोड़ा, मीट के साथ जोड़ा? पुरानी एक ऐसी पाक किताब है जिसमें और हदीस जिसमें कहा गया कि आप एक मैरिज करो। मुसलमान ने कोई कहा गया एक शादी करो, तो हमें ज्यादा शादियों के साथ जोड़ दिया गया। वो तो कंडीशनल है। तो हमें इस मॉडर्न जमाने में नैरेटिव को समझना है। व्हाट इज प्रैक्टिस, व्हाट इज परसेप्शन। तो इन चीजों से हमें बाहर आना है, जज्बाती नहीं होना है। हम इमोशनल में बह जाते हैं। हम तो बड़ा थिन लाइन सोचते हैं। इमोशनल वो होता है जो समाजी होता है, जो सियासी होता है वो इमोशनल करता है। बड़ी मोटी बात है। तो कभी आपसे बातें करेंगे इसमें, और दूसरा हमने लातमत काम करना छोड़ दिया। मुझे क्या मिलेगा, मैं काम करूंगा मुझे क्या मिलेगा। हमारे कुलीग जो जमात है वो लातमा काम करेगी, वो शबील लगाएगी। मैं सिखों के उसमें गुरुद्वारे में चला कि वो एक मुट्ठी एक मश्त आटा रखते हैं रोज का, गरीब अमीर सब रखते हैं। कोई उनके गुरुद्वारे में चला जाए वो बूट भी साफ करके देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं नमाज तो फर्ज है, पर इज्तिमाई बात हमारी कहां गई? वो तो फर्ज है। वो तो ठीक है, बीवी को उसका लाभ नहीं, बीवी पढ़ेगी तो उसको अपना लाभ है, मेरा अपना हिसाब। नहीं अनिल मुनकर से रोकती है, ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन समाज के अंदर हम 1400 साल पहले औरत को हक देने वाले, फ्रेंच रेवोल्यूशन कल आया और तो वो वोटिंग राइट नहीं था, बट हम फंस गए कि ये तलाक दे देते हैं। अब एक आदमी पार्लियामेंट में डिबेट कर रहा था, अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग सोच से है, मैं इसलिए जाऊंगा नहीं, बट मैंने उनको कहा निकाह करते हैं हम तो शरीयत इस्तेमाल होगी, बट 15 दिन बाद लड़ाई होगी मियां बीवी की तो बीएनएस लगेगा ना, फिर खर्चा भी देना पड़ेगा। तो जब मैं दोस्त के साथ बैठूंगा बाहर पार्लियामेंट के बाद चाय पीने, तो आप अगर शरीक करूंगा होगा तो फिर अडल्ट्री और फॉर्निकेशन भी लगेगा ना। किसी दूसरे की बीवी या बहन के साथ मैं कैसे गप मारूंगा? एक हमारे एक कुलीग थे, नाम नहीं लेंगे, गिबत के दायरे में मैं आना नहीं चाहता। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ता है। जरूरत नहीं आपको झूठ बोलने की, ठीक है, कड़वा होगा 2 मिनट के लिए लगेगा, वो जाके बात करेगा। वो कहते हैं जनाब जुमे के दिन आधी छुट्टी होती थी तो मजाक करते हैं, मेरे पे वजन ज्यादा ही आ जाता है, जब एमपी सारे आ जाते हैं सब दिन। तो मैंने कहा यार मुझे तो, मैं भी मजा ही आदमी हूं, गुस्सा नहीं करता हूं मैं जनाब। मुझे तो लगता है कि नो वर्क नो पे। जिस दिन जुमा का दिन है वाजिब है, ठीक है, लेकिन उस दिन तनख्वाह नहीं लेनी है। फिर उस दिन अल्लाह की, उस दिन बगैर तनख्वाह के जुमा पढ़ना अल्लाह की भी, अल्लाह भी खुश होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा साहब सीनियर अफसर ना हाजिर, मैं जरा 2 सेकंड मैं
रकात पढ़ लो। वो मुझे मैनेज करना है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता कि साहब आ जाएगा, क्योंकि आई एम हैवीली पेड। ये धक्का मिलती है। आप देखना साहब ना आ जाए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तो कहीं हम ऐसा तो नहीं हो रहे वो गलत है, मैं 3 टाइम गलत हूं। तो इसलिए कोई भी चीज को हमने रिएक्शन करना है, उसके प्रॉज और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। हम समाज के डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर का रोल अदा करना है। किसका गैस पास हो जाएगा तो वुजू टूट जाएगा, पेशाब लग गया पजामे के साथ तो नमाज नहीं होगी। 5 टाइम मुसवाक करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्या राज है, लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचना है। मुझे बताइए मेरी, अच्छा गीबत का क्या है? गीबत तो मजा होता है, बहुत दिलचस्पी बढ़ती है, लेकिन गीबत जब तक अगला ना माफ करे कैसे माफ होगी? जरा करे माफ हो जाएगी, रोएंगे, करेंगे। वो मेरे पास है, मैं जितना रोऊंगा मेरे से गलत हो गया, लेकिन गीबत करिए वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसे हवा में फतवे दे देते हैं। महिलाओं को तो हम पैसे ही दे देते हैं। हमें तो बोला दो विटनेस चाहिए, हमें बोला है घर में नाक करके जाया करो, ये प्राइवेसी है। हम सोचो ठीक, ये जीने की टिप्स है। प्लेट में खाना तो नहीं छोड़ा। मैं बहुत बड़ी जनसभा में गया तो वहां सब पत्थर पे खा रहे हैं, सब पत्थर पे खा रहे हैं, सब सादा खाना खा रहे हैं, सब बराबर खा रहे हैं। लेकिन अगर रोजे की हालत में मुझे बढ़िया ना मिले, फिरनी ना मिले, ना उस वक्त रूह हफ्से का गिलास पूरा ना मिले, तो मैं तो दुआ ही नहीं करूंगा। तो हमें इन चीजों को समाज के, मेरा मकसद आपको ये नहीं कह रहा है आप मुझ जैसे गुनहगार से आप सब अच्छे, लेकिन हम क्या करते हैं? साहब मैं आपके साथ हूं, यह है साहब मैं तेरे साथ हूं, वो आए साहब मैं तेरे साथ हूं। तो मैं 3 को तो नहीं ना लड़का दे सकता, 3 को लड़का दे सकता हूं। उसके बजाय अगर मैं बोलूं साहब मैं तेरे साथ नहीं हूं, अब मैं इसके साथ हूं, तो उसका तो मतलब ही नहीं। इनको गुस्सा आएगा आधे घंटे के लिए और गांव में बात करेगा, नहीं यार वो जो उनका लबड़दार है ना, वो जो उनका मौलाना साहब है, जो बड़े मोदवार आदमी है, उसको मैं बात खड़ी कर गया यार, उसने बोला मैं इस बार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग होने चाहिए जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं क्या करता हूं? साहब तेरे साथ, साहब तेरे साथ, वो है साहब तेरे साथ, तो मैं क्या बना? कौन सा लफ्ज है? झूठा तो छोटा है, हिपोक्रेट, इसमें देखिए मुनाफिकत होती क्या है। सामने कहो साहब इस पर हम आपके साथ नहीं चलेंगे। आप देखिए क्या हम रोज यही काम नहीं करते हैं? अरे मेरी तीनों के साथ बनेंगे ना, वो जानता है कि इसने मुझे भी वो लफ्ज में यहां नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों में से हमें बाहर आना है। पॉलिटिकल जमातें सिर्फ नंबर है, नहीं कोई काम करता तो हटका दीजिए ना, उसको हटकाना वोट से, हाथ से नहीं। किससे? ताकत है आपके पास। जरूरी नहीं हो आपका लड़का लगाए या आपके नौकरी लगवाए। इज्तिमाई काम है, डेवलपमेंट है, कहीं ट्रेन है, कहीं पार्क है,
कहीं कोई इज्तिमाई काम है। अब मेरा जाति काम नहीं, मेरे बेटे की, मेरे भाई की ट्रांसफर नहीं हुई तो हमने नाराज होकर लेता हूं। ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफर के लिए वो बहुत पैसा लगता है। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि भारत के विकसित भारत 11वीं इकोनॉमी से चौथी बड़ी ताकत हम बने और हमें नौकरी देने वाला बनना है। अपना रोजगार व्यवसाय ऐसा करना है कि मेरी वजह से 10 लोगों को रोजगार मिले। मैं आलिम भी हूं, मुलाना भी हूं, कारी भी हूं, बट मैं छोटा सा काम करता हूं, टेबल बनाता हूं, टोपी बनाता हूं, माइक बनाता हूं, मोबाइल रिपेयर करता हूं, कपड़े बनाता हूं। तो मेरा बिकेगा क्या? वो नहीं कि मैं किसी को पूछूंगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नहीं बिकेगा। मेरा वो बिकेगा कि मैं दूध बराबर तोलूंगा, मैं कपड़ा बराबर मापूंगा। अरे वो वाला जो मौलाना साहब का दुकान है ना, उसमें कपड़ा पूरा मिलता है, ओरिजिनल वाला मिलता है। अच्छा, दूसरा खुश हो जाते हैं, खुश क्यों नहीं होना है? हम शाम को अभी तो खाना खाते हैं, अब खाना और भोजन में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम अब 4 लोग आ गए, कोई सामने गाली निकालेगा तो कोई दबाएगा, तुम्हें वो दूसरा खा जाएगा। इतना ही फर्क है। कोई आके हमें दबाएगा, तुम्हें वो वाला खा जाएगा। इतना फर्क है, नेगेटिव है। आप सब लोगों के बीच में आपने बड़े प्यार से सुना, मैं फिर भी आता रहूंगा। आपसे हमने बातें करी। हम चाहेंगे कि आपका ये जो पॉजिटिव फाउंडेशन है, ये हर तबके में, पहले तो मैं सेट कहूंगा ही, मतलब अशरफुल मखलूक जो है आपकी सुपीरियर क्रिएचर, जो हमने बांट के है, तो उस सब में आप काम करें और आप में फीलिंग ना हो कि किसी भी अल्लाह के मखलूक के लिए आप में बेगानापन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपके लहजे में दुआ सलाम, छोटे बच्चों को हम पहले सलाम करते थे, नाम आकर बच्चों को, अब हमने छोड़ दिया। अब हम ऐसे करते हैं, अस्सलाम वालेकुम तो देख उसको रहा हूं, अब जब इसके पहुंचूंगा तो मैं देख अगले को रहा हूं। अब तो आदि हो गई। इसलिए हर किसी अपनी बात को, क्या बोला मैंने, अपना गीत खुद गाना है। जमहूरियत में अपना गीत गाना है और अच्छी तरह गाना है और मुनाफिकत नहीं करनी है, सबको लड़के नहीं देने हैं और सच बोलना है। और थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके लिए जज्बा भी रखना है। जैसे वो 8 एकड़ वाला 3 एकड़ वाले के लिए जब वो ट्रेस पास करता है, इतना ही है, जरा अपनी जबान में रखना। जरूरी नहीं है आप संस्कृत में रखो, अपनी जबान में जज्बा के उसमें आपको लठ उठाने का, कुल्हाड़ी उठाने का होता है। जब वो अंदर आएगा 2 फुट तो 4 फुट आएगा तो उठेगी ना कुल्हाड़ी। बस इतना ही खून उबलना चाहिए जब देश की तरफ कोई देखे, कोई भी हो। जब ऐलान हो गया, मैं ही लफ्जों के साथ आपके बीच में, आपने बड़े प्यार से सुना और फिर भी आते रहेंगे और आप अपने काम को सभी समाज तक ले जाएंगे। और एक बात और कही मैंने कि हमें डॉक्टर बनना है। मैं प्रॉब्लम का, हमारे पास 30 सॉल्वर की है, हमारे पास उलझने की नहीं, गुस्सा करने की नहीं। सबसे पावरफुल आदमी गुस्सा खाता है और ऐसे कभी प्रॉब्लम आ जाए, 1 गिलास पानी पी लिए बैठ के, सब हल देगा दिमाग है। गुस्सा नहीं करना है और वैसे भी इन अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों को देता है। लेकिन चेहरे पे हंसनी हो, चेहरा मुस्कुराना होना चाहिए और पॉजिटिव फाउंडेशन जो है, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जैसे वॉक करते करते बैटरी चार्ज होती है और काम करते करते बैटरी एग्जॉस्ट होती है। और अगर एक कैटलिस्ट बीच में डाल दें, पैशन, शौक,
लगन, किसी काम में आपको शौक है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन चंद लफ्जों के साथ, आपने बहुत सुना, शुक्रिया, जय हिंद। सबसे पहले अली जनाब महमूद हकीम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि बेशक उन्होंने जो बताया, मुंबई शहर के हर एक इलाके से उन्होंने एक एक दो दो लोगों को बुलाया, क्योंकि जितने भी चेहरे मैं देख रहा हूँ हर एक चेहरे अपनी अपनी जगह पे अपनी एक जमात की शक्ल में। बेशक हमारे दरमियान हमारे उबैद भाई भी तशरीफ रखते हैं जो कुर्ला के बहुत मशहूर शख्सियत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अली जनाब गुलाम अली साहब से हम लोगों की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि आज से नहीं, जब भी हम यूट्यूब वगैरह पे अक्सर इनके पार्लियामेंट की बहस वगैरह को देखते हैं तो हम लोगों के दिल में ये होता है कि वाकई में कोई भी हमारे मुस्लिम समाज का एक शख्सियत है। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे अल्लाह उनको सलामत रखे, उनसे कौम का काम दे दे। और हम लोग महमूद भाई के साथ उनके कदम के पीछे हमेशा चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अली जनाब गुलाम साहब से बताऊंगा कि आज मैं तकरीबन 20 से 25 साल से मैं सोशल एक फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। हर एक जगह मैंने अली जनाब महमूद हकीमी साहब को देखा हूँ, वो चाहे छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम हो, किसी की सुख दुख का मामला हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी अयादत के ताल्लुक से, तो ऐसे आज के टाइम पे ऐसी खलके खिदमत करने वाले 100 में से एकाकी इंसान पैदा होते हैं। तो उसमें से मैं जानता हूँ कि हमारे अली जनाब महमूद हकीमी साहब है, और मैं इस एनजीओ के जितने भी महमूद हकीमी साहब से जुड़े हुए हैं सबको काबिल मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, अली जनाब गुलाम अली साहब, हर एक इंसान एक बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी आदमी है, कोई सियासत में है, हर एक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। इतने लोगों को ये लेके चलते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और आपकी सरपरस्ती हम लोगों को मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मुंबई शहर में नहीं, इंशाल्लाह मुल्क के हिंदुस्तान में बहुत बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मैं आपकी दो बात खत्म करके कहता हूँ खुदा हाफिज़। जी, मैं सबसे पहले तो सर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अभी बताया यहाँ पर कि सारे लोगों को एक एक दो को चुन चुन कर उन्होंने बुलाया है, जिसमें से एक नाम हयातुल्लाह शेख का दिया है। और यहाँ पर जो शख्सियत अभी इस वक्त हमारे सामने आई हुई है, आज हमको उनसे मिलने के लिए उनके मुकाम पे जाना पड़ता था, लेकिन महमूद हकीमी साहब ने उनको यहाँ ला करके हमारे से मुलाकात करा दिया। हम ये महमूद हकीमी साहब के एहसानमंद हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात ये है कि एक शेर है महमूद हकीमी साहब के लिए, कभी कोई यहाँ से झाके कभी कोई वहां से झाके, लगा कोई चिलमन में आग, ना ये झाके ना वो झाके। क्योंकि यहाँ पर आने से पहले लोग ये कह रहे थे, हयात भाई आप मुस्लिम लीग के नेता हो, आप उसमें क्यों जा रहे हो, आप ये तो देखो कौन आ रहा है, आप ये तो देखो महमूद साहब किसको बुलाए। सवाल ये पैदा होता है, मेरा कलमा शरीफ भाई, वो भी मेरा बड़ा भाई मुझे बुलाया है और कलमा शरीफ के लिए बुलाया। मैं तो ये कहूंगा अल्लाह ताला उनको और भी और ऊंचा मकाम दे, ताकि वो लोगों को जोड़ने का काम करे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे दरमियान जो बैठे हुए हैं हजरत, अल्लाह उनको और बड़ा मुकाम दे कि वो हमारे जो आवाज है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाए और बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा अंजाम हम उनसे ले सके। बस मैं ये कह के अपनी दो बातों पे शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के सदर महमूद भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा नया कदम किया है और गुलाम अली खटाना साहब को बुलाया है इस प्रोग्राम के लिए। महमूद भाई का काम तो सब लोग जानते ही हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह उन्होंने आगे की फाउंडेशन चलाई है, ये भी फाउंडेशन बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे और हमारा ताउन भी उनको हासिल रहेगा। और मैं दो जुमले से अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम लोग महमूद हकीमी साहब को जानते हैं कि चाहे ये किसी तरह का सोशल वर्क हो, मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशन हो, हर लिहाज से एक काम करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट है मिस्टर गुलाम अली खटाना साहब के, उसमें इन्होंने मतलब प्रोग्राम रखा है। और जैसा ये बता रहे कि 3 दिन पहले इनकी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई थी, कि इत्तेफाक है। और जैसा आगे भी ये महमूद भाई काम करते हैं, हम लोग पहले इनकी एक बहुत फेमस एनजीओ थी अंजुमाने बाशिंदगान बिहार से ना महमूद भाई, तो उसके थ्रू इन्होंने बिहार से यूपी के लोगों को काफ़ी मदद की है, जो गोवंडी से चेंबूर में मानपुर है, वासी नाका है या मुंबई की तरफ है। तो अभी उसको ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे एक ये एनजीओ सिर्फ एक बिहार के लिए है, तो ये भी छोड़ दी इंडिया लेवल पे या महाराष्ट्र लेवल पे, मुंबई लेवल पे काम करना है। तो वो हिसाब से एक इन्होंने पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन करके
एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया, जिसकी हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग का साथ अभी जैसे हम लोग भी 2-3 एनजीओ चलाते हैं, हम लोग काफी मतलब सालों से जुड़े हुए हैं एनजीओ से। मेरा मुंबई अमन फाउंडेशन में 2006 से रजिस्टर्ड है, उसके पहले मुंबई अमन कमेटी में भी था मैं। तो और मैं एट प्रेजेंट अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र का, राज ठाकरे जी की पार्टी का। लेकिन ये प्रोग्राम एक एनजीओ का है और उसके हिसाब से महमूद हकीमी साहब ने बुलाए हैं, तो हम यहाँ आए और जो भी हमारा काम रहेगा इनके साथ हमेशा रहेगा। अल्लाह इनको कामयाब करना। महमूद हकीमी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ मदऊ किया और जनाब इंजीनियर गुलाम अली खजाना साहब से मुलाकात का शर्फ बख्शा। बहुत अच्छी बात है कि आप पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं आप पर रोशन है कि मुसलमानों में क्या उस्ताद पड़ी है। हर जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के नाम पर मुसलमानों को हाईवेज पर जो है जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि आप पार्लियामेंट में जो है कुछ इस तरीके से बात करें कि मुसलमानों पर जहां भी ये कांवड़ यात्रा निकलती है, फैमिलीज के साथ मैंने औरतों को देखा है कि निकाल के मार रहे हैं। अब सोशल मीडिया तो भरा पड़ा। तो और अगर अजान के लिए आप कुछ मदद फरमा सकें, जो इस वक्त मुंबई में हालात है या महाराष्ट्र में जो हालात है, तो बड़ी मदद होगी कि आप उसके लिए भी बात कर लें। कांवड़ यात्रा की हो गई और जहां भी जी अजान के लिए जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसेबल मेंशन किया है कि 45 से 50 वो होना चाहिए, लेकिन हमारे मुंबई कमिश्नर जो देवियन भारती है वो कहते हैं कि ये जो भोंगे हैं ये इसके ऊपर स्टार्ट होते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये रखे जाएं। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ये चीज सुप्रीम कोर्ट को जाए कि भाई उसको कुछ अब किया जाए ना। अजान तो ऐलान है, कोई इबादत तो है नहीं, सिर्फ ये है कि भाई नमाज का वक्त हुआ मस्जिद आ जाओ। इससे कोई जो है वॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। खुद कोर्ट कहता है, गुजरात कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन नहीं है अजान। तो आपसे गुजारिश है कि इसमें जो भी आप मदद फरमा सकें, और जब भी आप याद फरमाएंगे हम लोग दिल्ली भी हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सी बातें हैं लेकिन वक्त मुख्तसर है, और भी मेहमान हैं वो बात करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज के मन इनके समाजी खिदमत के मिसाल के तौर पर और इनके खुलूस की मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि जनाब सलीम काजी साहब ने बहुत सारे लोगों के सामने कहा कि ये महमूद हकीमी है, कद से जितना छोटा मालूम होता है लेकिन उतना ही बड़ा है अपने खुलूस और अपने काम के एतबार से। कहा कि जब भी मेरे पास आता है, आज तक कभी अपने काम के लिए नहीं है, बल्कि कभी किसी के स्कूल के फीस की माफी के लिए, कभी किसी और काम के लिए, यानी कि दिन भर ये फाइल लेकर ही दूसरों के काम के लिए दौड़ता रहता है। मैंने इतना मुखलिस शख्स नहीं देखा। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक देहाती 100 पे भारी। तो ये डॉक्टर सलीम काजी साहब बड़ी शख्सियत है, ये उनका एक मैं खुद उसका कश्मीर गवाह हूँ। तो अब मैं बड़े खुलूस और एहतराम के साथ